समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, खबर आ रही है कि इस साल 2023 के बजट में सरकार मिडिल क्लास को भी बड़ा तोहफा दे सकती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब मध्यम वर्ग के लोगों को भी मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट का ऐलान करेगी और इसमें ये घोषणा की जा सकती है कि 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ कवर जो आयुष्मान भारत योजना में मिलता है, इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को भी लाने की सिफारिश की जा रही है। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, 150 की स्पीड से दौड़ी देश की पहली रैपिड ट्रेन। दुआई डिपो से लेकर गाजियाबाद के बीच इसका हाई स्पीड ट्रायल हुआ और इसी साल मार्च से ये देश की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन शुरू होगी। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि टाटा कंपनी ने घटाए नेक्सन ईवी के दाम। 50,000 रुपए तक सस्ती हुई नेक्सन ईवी। बेस वेरिएंट की कीमत को घटाकर 14,49,000 कर दिया। वहीं मारुति कंपनी ने भी 17,362 कारों को वापस बुलाया है, यानी रिकॉल किया है, जो पिछले साल 8 दिसंबर से लेकर इस साल 12 जनवरी के बीच मैन्युफैक्चरिंग हुई थी ना, उन मारुति की कारों में एयरबैग कंट्रोलर्स में खराबी पाई जा रही है। अगर आपकी भी कार की मैन्युफैक्चरिंग इस डेट के बीच में है तो आपको जरूर मारुति शोरूम पर ले जाकर एक बार अपनी कार का चेकअप करवाना चाहिए। एल्टो, एस्प्रेसो, ग्रैंड विटारा, इको, ब्रीजा और बेलेनो इसमें शामिल हैं। इन कारों के मॉडल्स में ये दिक्कत आ रही है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, इंडियन कंपनी का कमाल, इस मशीन से सस्ती होगी डायबिटीज, थायराइड और कई तरह की जांच। जहां दरअसल दवाइयां बनाने वाली भारतीय दवा कंपनी सिप्ला जो है ना, उसने एक नया डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया जिसका नाम है सिप पॉइंट और इसे लॉन्च भी कर दिया। ये एक ही डिवाइस कई तरह की बीमारियों की जांच करने में सक्षम है और सबसे बड़ी खासियत है कि मात्र 3 से 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। देश भर के सभी हॉस्पिटलों में इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा और जल्दी आपको सस्ती जांच देखने को मिलेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, केनरा बैंक की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है केनरा बैंक ने और इस रिवाइज्ड रेट में आम जनता के लिए कितना ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस चार्ट में कंप्लीट डिटेल दी हुई है। वह देखिए 3112 रुपए तय हुआ अडानी ग्रुप के एफपीओ का प्राइस। गौतम अडानी जुटाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। दुनिया भर में नौकरियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हर दिन तकरीबन 1600 लोगों की नौकरी जा रही है। पीडब्ल्यूसी के सर्वे में भारतीय सीईओ ने कहा भारत में नहीं होगी छटनी या वेतन कटौती, जो कि भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। वह देखिए चुनाव आयोग की तरफ से 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और उसमें शामिल है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा में 16 फरवरी से विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च 2023 को आएंगे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हरियाणा से एक बड़ी अनोखी खबर सामने आई है। एक फैक्ट्री में आग लग गई तो फायरमैन ने छत से तिरंगा उतारा, ये कहते हुए कि देश का गौरव लपटों में था। मेरी जान कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरी जान तिरंगा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, आप देख सकते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग कितनी भयंकर थी इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और जहाँ आग लगी उस दीवार पर फैक्ट्री में देश का तिरंगा भी लगा हुआ था। तो तिरंगे को देखते हुए फायरमैन का कर्मचारी देश के गौरव और सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी रेडी हो जाता है और तिरंगे को वहाँ से हटा लेता है। हालांकि अच्छी बात यह दोस्तों की इस कर्मचारी का नाम सुनील है और उसको कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित तरीके से ये तिरंगे को लेकर बाहर आ गया। वाकई में सुनील की देशभक्ति को दिल से सैल्यूट यार। अच्छा, वह देखिए पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए बेकरार है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। यूएई प्रेसिडेंट से अपील की है कि आपके भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उन्हें किसी तरह चर्चा के लिए मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि हम किस माजने से आखिर भारत से बातचीत करें, तो वो यूएई के जरिए भारत से बातचीत करने का रास्ता निकाल रहा। आजकल आपको पता होगा पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। 60 रुपए किलो वाला आटा 150 रुपए में मिल रहा है और इसी बीच वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी जारी हुई है जिसमें बताया गया कि 3 सप्ताह का खर्च बचा है मात्र पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान को इस वक्त राहत के लिए तकरीबन 33 अरब डॉलर की मदद की जरूरत है और इसलिए पाकिस्तानी पीएम की मोदी से गुहार मजबूरी होती जा रही है। हालात ये चल रहे हैं कि आटे के लिए लोग बाग भिड़ रहे हैं, महंगाई ने देश की कमर तोड़ रखी है। और खबर तो ये भी दोस्तों की पाकिस्तान की न सिर्फ अभी की जनता महंगाई से जूझेगी बल्कि आने वाली नस्लें भी कर्जदार होगी। अभी पाकिस्तान में देश के हर नागरिक पर 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की उधारी है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी ने किसानों से चर्चा की और बोले कि 2 लोगों के हाथ में पूरा ढांचा है। किसान का बेटा कहे मुझे खेती करनी है, राहुल बोले कि मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। दरअसल हरियाणा में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई राज्यों के बड़े किसान नेताओं से खेती और किसानों के मुद्दों पर बातचीत की। वैसे अभी हिमाचल राज्य से भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी बोले मीडिया में बेरोजगारी और महंगाई नहीं बल्कि पीएम, एक्टर और क्रिकेटर दिखते हैं, सीएम सुक्खू जमीन से जुड़े नेता है। अच्छा, वही देखिए राजस्थान की पॉलिटिक्स से भी बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अफसर जिम्मेदार नहीं तो तिजोरी से पेपर बाहर कैसे आ गया। सचिन बोले कि ये तो जादूगरी हो गई, ऐसा तो संभव नहीं है। हाल ही में राजस्थान में जो पेपर लीक मामला हुआ
हुआ था उसमें सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच वार पलटवार का दौर लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चीन के 14 एप्पल सप्लायर्स को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा इंडिया। और अब चीन में जो 14 बड़े एप्पल कंपनी के आईफोन प्रोडक्शन करने वाले सप्लायर्स हैं वो कंपनियां भारत में आएंगी और इससे हमारे देश में सस्ता मिलेगा आईफोन। एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की साल 2027 तक दुनिया का हर दूसरा आईफोन भारत में बनेगा और देश में विनिर्माण तेजी से बढ़ना तय है। वैसे भारतीयों के इंटरनेट चलाने को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आपकी सोशल मीडिया साइट्स पर रोजाना लगभग 7 घंटे बिताते हैं भारतीय और 70% लोगों की तो ये हालत है कि बिस्तर पर भी अपना मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। और रिसर्च में ये भी खुलासा हुआ कि लोगों के इंस्टाग्राम फेसबुक इन फोटो पर कम लाइक या कम शेयर आने से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब भी होती है और इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्टिव ना बने। आप रियल लाइफ को जिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जिए, क्योंकि ज्यादा मोबाइल चलाना सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की वीआईपी लाइफ को देख करके आप दिमाग पर टेंशन डालोगे तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के भी इन 3 शहरों में शुरू हुई एयरटेल की 5G सेवा। अब पिंक सिटी जयपुर समेत उदयपुर और कोटा में भी 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। वैसे भारत में हिंसा पर एक बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 2 दशक में यानी कि पिछले 20 सालों में भारत में हिंसा घट रही है। नरसंहार में 40% की कमी आई तो वहीं चुनावी हत्याओं में भी 70% की गिरावट देखी गई। ये निष्कर्ष बीबीसी की रिपोर्ट में सामने आया। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, न्यूजीलैंड से 4 साल बाद जीता भारत। पहले वनडे में 12 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। अच्छा वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। वर्चुअली उद्घाटन के दौरान उन्होंने खो खो देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाई बिहार को फिर से विशेष राज्य बनाने की मांग, बोले हट धर्मिता छोड़े केंद्र सरकार। वैसे बड़ी खबर आ रही, बिहार पटना में 74वें गणतंत्र दिवस पर निकलेगी झांकियां। बिहार सरकार के 12 विभागों द्वारा होगा प्रदर्शन। कलाकारों का कोविड-19 टीका लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य का दौरा करेंगे और कई नए करोड़ों प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान दोनों राज्यों में लगभग 49,600 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और पीएम मोदी आज मुंबई में नई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 का भी उद्घाटन करेंगे। वही दोस्तों नेपाल विमान हादसे पर बड़ी खबर आ रही है, डीएनए मैच होने के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे 5 भारतीयों के पार्थिव शरीर और इन 5 में से 4 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। नेपाल विमान हादसे में मारे गए परिजनों से मिले उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल भी और आवास और मदद देने का ऐलान भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन मंत्री ने पीड़ित परिवारों के घर का दौरा किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बताऊंगा कल ही घोषणा की थी कि मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर के 4 दोस्त नेपाल विमान हादसे में अपनी जान गंवाए थे उन परिवारों को यह आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। अच्छा वहीं राजस्थान के अलावा राजधानी दिल्ली एनसीआर के भी 3 शहरों में एयरटेल ने अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में एयरटेल ने अपनी एयरटेल 5G प्लस को लॉन्च कर दिया। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पति की मौत के बाद गोद लिया हुआ बच्चा सरकारी पेंशन का हकदार नहीं होगा। किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है और उसके निधन के बाद अगर उसकी पत्नी विधवा पत्नी किसी बच्चे को गोद लेती है तो वो बच्चा फिर सरकारी पेंशन का हकदार नहीं होगा। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। अच्छा वह देखिए गुजरात राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हीरा व्यापारी की एक 9 साल की बेटी सन्यासी बनी। गुजरात सूरत में 35,000 लोगों की मौजूदगी में इस लड़की ने दीक्षा ली और अब ये कहलाएंगी साध्वी प्रज्ञाश्री। सूरत के हीरा व्यापारी संघवी मोहन भाई की पोती और धनेश अमी बेन की 9 साल की बेटी देवांशी इनका नाम है, जिन्होंने संन्यास ले लिया। इनके संन्यास की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में इतनी कम उम्र में 9 साल की उम्र में इन्होंने जिंदगी की हकीकत को पहचान लिया और अपना सर्वस्व समर्पण आत्मसमर्पित कर दिया। 35,000 लोगों की मौजूदगी में इन्होंने दीक्षा ली और मात्र 9 साल की उम्र में देवांशी 5 भाषाओं की जानकार है। और इतना ही नहीं, वह संगीत, स्केटिंग, मेंटल हेल्थ और भरतनाट्यम में भी एक्सपर्ट है। साथ ही देवांशी को वैराग्य शतक और तत्वार्थ के अध्याय जैसे कई महाग्रंथ कंठस्थ है यानी कि मुख पर याद है। कितना ज्ञान का खजाना देवांशी जान चुकी है ऑलरेडी और तभी तो दुनिया की हकीकत को जानते हुए 9 साल की उम्र में संन्यास लिया। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में 25 से 50% सामग्री मध्य प्रदेश के उद्यमियों से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया। सरकार ने राज्य के लोकल उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये एक नया नियम लागू कर दिया। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में बदलाव करके कुछ संशोधित नियम लागू किए हैं और इन नियमों की क्या गाइडलाइंस है जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं उत्तराखंड में जोशीमठ पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दरारों वाले घरों की संख्या बढ़कर 849 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बोले कि अगले 3-4 महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होगी और इससे पहले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए। अब तक लगभग 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जोशीमठ पर उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग भी की और हाल ही में आपको बताऊंगा बिजली पानी वगैरह इसके बिल भी माफ किए थे। 1 साल तक के लिए लोन वसूली को भी स्थगित कर दिया और इसके बाद एक और फैसला लिया है, जोशीमठ के जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको भी राहत दी गई है, वो अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे। साथ ही सरकारी आंकड़ा आ रहा कि जोशीमठ के प्रभावित लगभग 190 परिवारों को अब तक 2 करोड़ 85 लाख रुपए की सहायता राशि भी
दी जा चुकी है। यहाँ पानी का डिस्चार्ज 540 LPM से घटकर 163 हो चुका और घरों में लगाए गए क्रेक मीटर भी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक श्री राम जानकी यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाएगा इंडियन रेलवे और इसके किराए में आप EMI का ऑप्शन भी चुन सकेंगे। 17 फरवरी से ये ट्रेन चलेगी। भारत नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की यह नई पहल है। ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, lotus365.com। इस पर आप प्रेडिक्शन करके पैसा जीत सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा या फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, और भी ऐसे 200+ गेम्स आप खेल सकते हैं, यानी गोवा का मजा इनकी साइट पे। इसमें मुझे अच्छा लगता है रूलेट गेम, जिसमें बॉल घूमता है, वो कौन से कलर या नंबर पर आके रुकेगा, ओड या इवन पर, ये बताना होता है। Lotus365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रूतेला, कीर्ति कारबंडा और काजल अग्रवाल है। और आप इनके इंस्टाग्राम पेज @Lotus365 पे फॉलो करके देख सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज का प्रमोशन करते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ विड्रॉल मात्र 20 मिनट में कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। और हाँ, अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगा 365 का बोनस। रजिस्टर करो www.lotus365.com। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस तरह के खेल में वित्तीय जोखिम होता है, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पर खेलें। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। वैसे रेलवे से कुछ और अपडेट भी आ रहे। देखिए आप, दिल्ली मेट्रो के जैसे ही अब EMU और मेमू ट्रेनों में भी शुरू होगी ये विशेष सुविधा। कई सारे इन रूट पर चलने वाली ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए रेलवे विशेष सुविधा शुरू करने जा रहा और इसके तहत आपातकाल टॉक बटन लगाए जाएंगे, इमरजेंसी टॉक बटन। जैसे ही महिलाएं ट्रेन में इस बटन को दबाएगी, जैसे बसों में पैनिक बटन वगैरह होता है ना, वैसे ही। और इस बटन को दबाने के बाद महिलाओं को तुरंत सुरक्षा पहुंचाई जाएगी रेलवे की तरफ से। इसके अलावा रेलवे यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। 1.5 घंटे में पूरा होगा 4 घंटे का सफर। खुद रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल नई दिल्ली और राजस्थान जयपुर के बीच भी मार्च से पहले इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, ये कहना है रेल मंत्री का। अच्छा, EPFO से बड़ी खबर आ रही है। अगर आपका भी PF खाता दोस्तों, तो घर बैठे आप पेंशन, पासबुक वगैरह और कई सारी नई सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। EPFO ने ट्वीट करके लोगों को एक बार फिर से इस बात की जानकारी दी है। आप अपने मोबाइल में उमंग ऐप के माध्यम से या EPFO के ऑनलाइन पोर्टल से इन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। पेंशन पासबुक को ऑनलाइन देखना, डिजी लॉकर से पेंशन भुगतान आदेश को डाउनलोड करना, मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना वगैरह, ये सुविधाएं भी अब आपको उमंग ऐप पर मिलना शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, दिल्ली NCR में अब बारिश बढ़ाएगी ठंड। अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी से 25 जनवरी तक बारिश की संभावना है। हिमाचल के अटल टनल को वापस शुरू किया। BRO ने बर्फ हटाकर रास्ता खोला। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अब टूरिस्ट आ जा सकते हैं। गुजरात में भी कड़ाके की सर्दी, बर्फ से ढक गए 3 गाँव। नलिया 2 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा शहर रहा गुजरात का। और इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि कई उत्तर भारत के राज्यों में 2-3 दिन और जमाएगी सर्दी। देखिए छत्तीसगढ़ में पारा गिरा, ठंड बढ़ी। राजस्थान के कुछ जगहों पर पारा -4 डिग्री से भी नीचे चल रहा। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। कानपुर में ठंड से 19 साल का रिकॉर्ड टूटा। 22 जनवरी से बारिश की भी संभावना है यूपी में। मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, पिछले 16 दिन में 2500 से भी ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आया और पिछले 24 घंटों में ही 8 लोगों की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। भोपाल में 6 और इंदौर में 4 गुना तक बड़े केस हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट वगैरह के। ठंड भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और इसलिए कमजोर दिल वाले लोग अपने ठंड से विशेष बचाव करें। वैसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में बारिश के भी आसार है। भोपाल में जनवरी की रातें 23 साल में सबसे ठंडी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 और 23 जनवरी को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी वैसे बारिश और ओले का अलर्ट है। 23-24 तारीख को अच्छी मावट की बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शीतलहर जारी। 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। देखिए सोना 105 रुपए सस्ता हुआ और चांदी 52 रुपए मजबूत हुई, यानी कि बढ़ी है। सोना 105 रुपए गिरकर 56,526 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 52 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 69,694 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अब आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश और दुनिया में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। चीन में कोरोना पाबंदी हटी तो 5 लाख लोगों की रोजाना आवाजाही देखी जा रही है। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जहां 24 घंटों में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया और यूं लगता मानो भारत में तो अब कोविड-19 महामारी का अंत नजदीक आ गया, क्योंकि देखिए पिछले 24 घंटों में मात्र 128 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या में बड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 1998 लगभग 2000 केवल एक्टिव केस बच चुके हैं भारत में, जो कि हम सभी के लिए बड़ी राहत की बात है। और सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को 15 लाख कोरोना की नई वैक्सीन भी दी है। अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वैक्सीनेशन के केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों भारत में इस गिरते कोरोना के बीच एक और नया खतरा मंडरा रहा। कोरोना के बाद इस गंभीर बीमारी की सुनामी आ सकती है। एक्सपर्ट ने इसके पीछे 4 बड़ी वजह बताई है। दरअसल अमेरिका के एक कैंसर एक्सपर्ट का कहना है कि वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, आबादी और बदलती लाइफस्टाइल के कारण भारत को आने वाले समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा, बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले कुछ सालों के दौरान। चलिए दोस्तों अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए अयोध्या में सेना भर्ती रैली शुरू हुई। सैनिक, नर्सिंग सहायक और नर्सिंग सहायक के लिए 81,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से डेट शीट में बदलाव किया गया। 5वीं
7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि में बदलाव हुआ। G20 सम्मेलन और CBSE एग्जाम की वजह से ये डेट शीट में बदलाव किया गया। ज्यादा जानकारी आप PSEB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। वहीं राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए भी सरकार नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो उसको दूसरे करियर ऑप्शन बताने होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोचिंग छोड़ देता है बीच में ही तो उसको फीस भी वापस लौटानी होगी। इस तरह के कुछ नए नियम राजस्थान सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। वैसे राजस्थान में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 9,862 में से लगभग 4,015 पद खाली रह गए। बेरोजगार बोले कि शिथिलता दे सरकार, क्योंकि पेपर ही इतना हार्ड आया था कि वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पाई। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश सुनाया है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में B.Ed और BSTC के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। अच्छा, वहीं हिमाचल में भी PhD कोर्स के नए नियम लागू हो चुके हैं। अब सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट से PhD में एडमिशन मिल सकेगा, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में मेट्रो कार्ड से भी आप सफर कर पाएंगे। कानपुर मेट्रो का गो कार्ड लखनऊ और आगरा मेट्रो में भी काम करेगा और साथ ही आपको 10% छूट भी मिलेगी। वहीं आपको बता दो, उत्तर प्रदेश वाराणसी में अभी 2-3 दिन से उत्सव चल रहा है। एयर बैलून से काशी का हॉट नजारा देखने को मिला। 2000 फीट की ऊंचाई तक गए। 40 मिनट में 22 किलोमीटर तक का सफर भी किया। दरअसल काशी में हॉट एयर बैलून शो 17 जनवरी से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इसकी कुछ तस्वीरें और अनोखे नजारे आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश मथुरा में भी जो सरकार कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रही है ना, इसका मथुरा के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉरिडोर के निर्माण में वहाँ के आसपास के लगभग 300 मंदिर और घरों को तोड़ा जाएगा। तो इसी के टूटने का विरोध कर रहे लोग बाग। हेमा मालिनी बोली कि कॉरिडोर से किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी और मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि मंत्री दौरे करें गाँव का। गृह मंत्री ने कहा कि MP में एक रंग में होंगे PM आवास। वह देखिए 11,000 एम्प्लॉइज को निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अनिश्चित कंडीशंस के कारण ये फैसला लिया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने अगले 2 साल चुनौतीपूर्ण बताए थे। अच्छा, महाराष्ट्र की भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी को मतदान होगा, 2 मार्च को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में पुणे, कस्बा पेठ और चिंचवड उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखें जारी कर दी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए जगदलपुर में बना प्रदेश का पहला पक्षी विहार। देश विदेशी बर्ड्स की 30 प्रजातियों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करेंगे। 50 लाख में ये तैयार हुआ है। वैसे छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो स्टेट के कुछ और अपडेट देखिए आप। जिले की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जल्द खुलेगी। खुर्सी पार में ई-बुक के साथ वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। 48 लाख की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो चुका है। 115 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 9 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी। और साथ ही रायपुर में अब ऑनलाइन मिलेगी स्वयं सहायता समूह के 60 से ज्यादा देसी उत्पाद। आम आदमी घर बैठे मंगवा सकेंगे। वही देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में NHAI बनाएगा बिजली महादेव रोपवे। 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र से आज टीमें भी पहुंचेगी यहाँ। अधिकारियों के साथ होगा मंथन। राजस्थान में दोस्तों कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। डंपर से भिड़ी स्कूल, बच्चे रोते पुकारते रहे। 25 बच्चों के सिर फूटे, फ्रैक्चर हुआ। अभिभावकों का कहना कि छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी स्कूल संचालक जबरदस्ती बुला रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर के नदबाई में ये बड़ी दुर्घटना हुई। वही खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश रायबरेली एम्स में बनेगा कैंसर सेंटर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। अब कई नई सुविधाएं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जेलों में बंद माफियाओं की एक हरकत पर भी होगी पैनी नजर। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कई और जेलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वही देखिए नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। निर्माण के लिए कंपनी ने आवेदन किया और अब मंजूरी की अंतिम आस है। शराब कारोबारियों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं। अगर जरा सी भी गलती की, जरा से भी नियमों को तोड़ा तो तुरंत उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वही देखिए हर मौसम में अमरनाथ पहुंचना भी अब आसान होगा। सुरंग के साथ 22 किलोमीटर लंबा रोड बनाने की भी सरकार योजना बना रही है। अच्छा, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आ रहा कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मरणासन रोगियों के लिए विदाई का कानून बनाया जाएगा। ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कानून बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर किंडरगार्टन स्कूल के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन ने इसे एक साजिश बताया है। वैसे दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो चुका है। 118 साल की थी फ्रांस की सिस्टर आंद्रे। इसने अपने जीवन में 18 प्रेसिडेंट और 10 पोप देखे। ये दुनिया की सबसे बड़ी उम्रदराज महिला थी। अच्छा, वही खबर है कि होटलों की ऑक्यूपेंसी इस साल 70% तक पहुंचेगी। G20 सम्मेलन, हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप से होटल इंडस्ट्री को इस साल हमारे देश में बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और अंतिम अपडेट है, पठान फिल्म के मेकर्स ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। शाहरुख दीपिका पठान की रिलीज से पहले कोई पब्लिक इंटरव्यू नहीं देंगे। विवादों से बचने के लिए मेकर्स ने यह फैसला लिया। ओके दोस्तों, तो इसी तरह में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो